सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर हमारी 5 और डेट क्या है हमारी 3। तो यहाँ लिखा है विद्यार्थी का नाम में आप अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पर आप अपने टीचर का। तो चलिए पढ़ते हैं मृदा में पोषण की पूर्ण पूर्ति, आज का टॉपिक है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेती में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा जहां वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो नीचे आ जाते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और इधर आते हैं। खाद जैव पदार्थ होता है जो पौधों, अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होता है तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के मृद मिट्टी से खनिज पोषक तत्व को अवशोष करते हैं। अंत मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। अब नीचे आ जाते हैं। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पदार्थ पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी पदार्थ पोषक में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पादप नाइट्रोजन विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो नीचे आ जाता है। राइजोबियम पढ़ेंगे अब हम। नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो अब इधर आ जाते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। रसायबिन अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीव संबंध कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो नीचे आ जाते हैं। सहजीव संबंध तो दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों ही आवास और पोषक के लिए परस्पर लाभनीय होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने वर्कशीट पढ़ ली। पूरा में क्या बताया गया है? सहजीव संबंध के बारे में बताया गया है, उर्वरक खाद के बारे में बताया गया है, राइजोबियम के बारे में बताया गया है और उर्वरक और खाद क्या होता है यह हमें बताया गया है। ठीक है, तो हम समझ गए। चलिए अब इसके बेस पर हमें कुछ अभ्यास करना है, वो करते हैं। पहला है हमारा उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखना है आपको। तो ये जो मैंने पहले निशान लगा रखा है ये है आपका आंसर नंबर 1। दोनों आप एज इट इज़ लिख देंगे, आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व डैश 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 और डैश हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ के गए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये तीनों इसके अंदर आप एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सहजीव संबंध से आप क्या समझते हैं? तो सहजीव संबंध यानी कि ये हमारा अभी हम पढ़ कर गए थे, दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषक के लिए लाभनीय होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम यहाँ पर पढ़ कर गए उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पदार्थ पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको वर्कशीट पूरी कंप्लीट करा दी है एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।